और सबसे अधिक आश्चर्य तो मुझे इस बात पे होता है कि कुछ लोगों को इसमें भी रानी लक्ष्मीबाई नजर आती है। ये रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसी थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। अब हम इतने गिर गए हैं, हमारी सोच इतनी गिर गई है कि हम एक ऐसी महिला जिसको अपने शब्दों का चयन करना नहीं आता, जिसको अपनी बात सलीके से कहनी नहीं आती, उसकी तुलना हम एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई से करेंगे। अपने पूर्वजों से हम उसकी तुलना करेंगे। हम अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। ये अपमान है रानी लक्ष्मीबाई का, क्योंकि ये महिला उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है और इसको हम रानी लक्ष्मीबाई का नाम देते हैं। क्या हमने यही पढ़ा था किताबों में रानी लक्ष्मीबाई के लिए कि वो इस तरह की थी या इस तरह की चीजें करती थी? उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, शब्द कम पड़ जाते हैं। वो एक ऐसी वीरांगना थी, और ये जिनको खुद के शब्द बोलने नहीं आते उनके लिए हम क्या शब्द बोले। और मुझे तो कभी कभी लगता है जिन लोगों को इसमें रानी लक्ष्मीबाई नजर आती है कि उनके आंखों में मोतियाबिंद तो नहीं हो गया। क्योंकि मुझे तो किसी एंगल से ये रानी लक्ष्मीबाई तो छोड़ो, दूर दूर तक उनकी जो दासियां थी वो भी नजर नहीं आती, क्योंकि इतनी असभ्य महिला तो उनकी कभी दासी भी नहीं रही होगी। और इस बात को मैं लिखित में भी दे सकता हूं आपको। तो कम से कम मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि हमारे पूर्वजों को तो इस तरीके से अपमानित ना कीजिए, उनको तो ऐसे लोगों के साथ ना जोड़िए, उनकी तुलना तो इस तरह के लोगों के साथ मत कीजिए। उनकी छवि हमारे मस्तिष्क में बहुत अच्छी है, उनकी वजह से आज हम इतने काबिल हैं कि हम यहाँ खड़े कुछ बोल पा रहे हैं। उनकी वजह से हम आज़ाद हैं, आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से नहीं। और दूसरी बात मित्रों, सच्ची बात तो ये है 100% की एक बात कि काम धंधा तो ठप हो चुका है, बॉलीवुड में करियर तो बचा नहीं, तो अब पैसे कमाए कहाँ से, जाए कहाँ? तो इसीलिए राजनीति की तरफ रुख मोड़ लिया। आजकल तो वैसे भी चलन है भारतीय राजनीति में कि जो जितना गंदा बोलता है उसको उतनी जल्दी टिकट मिल जाती है। इसलिए मोहतरमा लगी हैं उल्टा सीधे बयानबाजी करने, जो मन में आता है वो बोलती हैं, जैसी शब्दावली यूज करनी होती है वो करती हैं, जितनी भी अभद्र भाषा का यूज करना है करती हैं। तू तड़ाक पर राजनीति आ गई है। तो इसी के चलते इन्होंने सोचा कि भाई राजनीति को ही करियर बना लिया जाए, MP MLA बन जाएंगे तो पेंशन भी आती रहेगी, साथ में खर्चा भी आता रहेगा। बाकी इनको लोगों की सेवा से कोई सरोकार नहीं है। अगर लोगों की सेवा से सरोकार होता तो ये सच्ची देशभक्त होती। जैसे सच्चे देशभक्त है सोनू सूद। क्या कभी आपने सोनू सूद को क्रेडिट लेते देखा कि मैंने इतने प्रवासी मजदूरों को बसों में बैठा कर उनके घर पहुंचाया, मेरी प्रशंसा करो? या उन्होंने कभी कोई उल्टी सीधी बयानबाजी की, किसी भी तरह की बयानबाजी की? इसको कहते हैं सच्चा देशभक्त की जब मौका मिला तब अपने देशवासियों के लिए जितना हो सकता था उतना किया, उल्टी सीधी बयानबाजी नहीं की। और ना ही कभी भी क्रेडिट लेने की कोशिश की कि मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलिए क्योंकि मैंने प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया है। इसकी तरह से बयानबाजी नहीं की कि उठाया कैमरा और शुरू हो गए कि देखो मैं हूँ रानी लक्ष्मीबाई। तो असली कहानी तो दोस्तों ये है कि ये शॉर्टकट रास्ता है राजनीति में आने का, इसीलिए उल्टी सीधी बयानबाजी की जा रही है। ऐसी बयानबाजी से ये महिला लोगों को तोड़ने का काम करती है और इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। जाते जाते आपसे एक बात कहूँगा कि ऐसे लोगों की बातों में ना आए, अपनी दिमाग का इस्तेमाल करें। और ख़ासकर मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि ऐसे लोगों की तुलना हमारे पूर्वजों से कतई ना करें। वो बहुत महान लोग थे, उन लोगों का नाम भी ऐसे लोगों की ज़बान से नहीं आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।